हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अ लव सो ब्यूटीफुल, एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सोल और उसके पापा बात कर रहे होते हैं मेन रोल के बारे में जो सोल स्कूल में करने वाली है प्ले में। तो उसके पापा भी अपनी एक्टिंग का प्रदर्शनी करते हैं उसके सामने। तभी सोल की मम्मी आती है और उसे भेज देती है पढ़ने के लिए। वहीं क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन गाना गा रहा होता है अपने फैंस के लिए। तो वहीं सोल उसके मुंह पे स्टिकर चिपका देती है। वहीं जिन कहता है कि वो भी सोल के प्ले में काम करेगा यंग के साथ। सोल कहती है कि जो रोमांटिक लीड का रोल है वो उसने पहले ही सोच लिया है कि वो किसे देगी। तो इस बात को सुन के सोल और यंग दोनों ही यॉन की तरफ देखते हैं। वहीं मिस मून पूछती है कि टीम्स कैसे काम कर रही हैं, क्या उन्होंने ड्रामा फेस्टिवल कंपटीशन के लिए तैयारी कर ली ही है। और साथ ही में वो कहती है कि वो टीम को सेलेक्ट करेंगे इस सैटरडे के दौरान, और साथ में ये भी कहती है कि हर कोई पार्टिसिपेट करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूजी हियोन को अपने प्ले में इनवाइट करती है कि वो उसके प्ले में काम करे जिसका नाम था रोमियो और जूलियट। सोल होप करती है कि वो उसे मना कर दे, लेकिन वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में सोचेगा। बाद में दिखाया जाता है कि सोल यॉन को बहुत कन्विंस करती है, उसे बताती है कि उसे उसके प्ले में काम करना चाहिए। वो बार बार उसके सामने प्ले की लाइनें बोल रही होती है। पूरे दिन में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो उसे बार बार नोट्स भेजती है जिसमें उसने ड्रामा की लाइंस लिखी होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन सोल फिर भी नहीं मानती है। वो उसकी बुक्स की नोट्स में भी ड्रामा की लाइन ही लगा देती है, और साथ ही में जो पूरे के पूरे प्ले की स्क्रिप्ट होती है वो उसकी साइकिल पे लगा देती है, लेकिन वो उसे उठा के उसी की साइकिल में रख देता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि सब सोल की सफाई कर रहे होते हैं। तो सोल और जिन गाना गा रहे होते हैं हियोन की विंडो के बाहर और उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके प्ले में काम करे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर सीन दिखाया जाता है कि क्लासरूम में कोई नहीं होता और सोल अपने बेंच पे सो गई होती है। तभी हियोन आता है और वो उसकी स्क्रिप्ट को देखता है। तो सोल बहुत एक्साइट हो जाती है कि शायद वो मान गया है उसके प्ले में काम करने के लिए, लेकिन वो अपनी उंगली से पॉइंट आउट करता है कि उसने मुंह से लार टपका दी है स्क्रिप्ट के ऊपर, और जैसे ही वो जाता है वो हंसता है। फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मिस मून चेक करती है कि क्लास में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है ग्रुप में, लेकिन ह्यूजी कहती है कि हियोन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है अब तक, और साथ ही ये भी बताती है कि उनके ग्रुप में जगह खाली है। तो मिस मून हियोन को ह्यूजी के टीम में डाल देती है और सोल का सारा प्लान खत्म हो जाता है। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि यंग मिस्टर ली के ऑफिस के बाहर जाती है जहां उसका जिन पीछा करता है। यंग जाती है और मिस्टर ली का कार्डिगन वापस करती है जो कि मिस्टर ली ने उसे पिछले एपिसोड में दिया था। साथ में वो देखती है कि मिस्टर ली जो हैं वो कार्ल सांगन्स कॉस्मोस पढ़ रहे थे, जिससे यंग के दिल में घंटी बजने लग जाती है। वही दिखाते हैं कि मिस्टर ली उससे पूछते हैं कि क्या उसका पैर ठीक है। तभी वो कहती है कि वो ठीक है, और वही दिखाया जाता है कि जिन अभी भी कान लगा के उनकी बातें बाहर से सुन रहा था। तभी वहां पर सियोंग आता है और उसे धक्का लगा देता है। तभी वो दरवाजे के सामने गिर जाता है और एक्सक्यूज लगाता है, कहता है कि मुझे दिल की बीमारी है। वहीं यंग उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है और उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है, और दिखाया जाता है कि मिस्टर ली सिर्फ उनकी तरफ स्माइल करते हैं। वहीं दूसरे सीन में दिखाया जाता है यंग अपने सीक्रेट क्रश के बारे में सोल को बताती है। वहीं संग सोल को कहता है कि वो लाइन की रिहर्सल की तैयारी करेंगे प्ले के लिए, पर यंग जो होती है वो बिजी होती है, इसीलिए सोल मान जाती है। फिर दायसंग के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि सोल नोटिस करती है कि उनकी दीवारों पे बहुत सारे नोट्स जो हैं वो चिपके हैं। तो दायसंग बताता है ये इसीलिए चिपका रखे हैं क्योंकि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो चीजें भूल जाती हैं। सोल उसकी ग्रैंड मदर से मिलती है। सोल दायसंग की ग्रैंड मदर से मिलती है और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। तो संग बताता है कि वो सिर्फ 3 लोग हैं उसके पापा को मिला के, और उसके पापा भी आज काम पे गए हुए हैं। फिर सीन दिखाया जाता है जिसमें दायसंग सोल को घर छोड़ता है और उसको थैंक्स करता है उसका फ्रेंड बनने के लिए, और साथ ही ये बताता है कि उसके ज्यादा फ्रेंड नहीं थे जब से उसने स्विमिंग करना शुरू किया था। वहीं घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें संग उसके सिर पर थपथपाता है, तो यह चीज यॉन भी देख लेता है। वहीं अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास में भाग रहे होते हैं और सी योंग जिनका बैग गिरा देता है। ये देखकर योंग सारी की सारी चीजें उसके बैग में डालती है वापस, और साथ में वो मेडिसिन भी देखती है और वो सोचती है हो सकता है उसे दिल की बीमारी हो। फिर वही सीन दिखाया जाता है कि सब लोग अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि संग सोल का हाथ पकड़ लेता है, तो ऑडियंस में से सब आवाज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन अपनी लाइनें चेंज कर लेता है और यंग का हाथ पकड़ लेता है।
तो वहीं उसके क्लासमेट उसे चीयर करते हैं कि उसने काफी फनी रोल प्ले किया है, तो उसकी टीम भी उसका साथ देती है। ये सब करने के बावजूद भी वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि जिन सॉल को परेशान कर रहा होता है तो यंग उसे वहां से खींच के ले जाती है। फिर दिखाया जाता है स्टेज परफॉर्मेंस, जिसमें ह्योन की टीम को सिलेक्ट किया गया होता है। उसमें दिखाया जाता है कि सोल एक ऑडियो फाइल लेके आती है जो कि मिनियो को दे देती है, और दिखाया जाता है कि ह्योन और ह्यूजी प्ले कर रहे होते हैं रोमियो और जूलियट का स्टेज के ऊपर। और दिखाया जाता है कि टेंशन एकदम से बढ़ जाती है जैसे दिखाया जाता है कि ह्योन ह्यूजी को किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिनियो बिना ऑडियो क्लिप चेक करे ही उसे प्ले कर देती है, जिसमें सोल की आवाज होती है जो कि कंप्लेन कर रही होती है ह्यूजी के बारे में कि वो जूलियट का रोल प्ले कर रही है। सोल ये सुन के परेशान हो जाती है, वो बैक स्टेज में होती है और जाके सियोंग से टकरा जाती है जिसके पास पॉइजन का प्रॉप होता है। वहीं मियो जल्दी से ऑडियो को बंद कर देती है और साथ ही में वो लाइट से टकरा जाती है। हर जगह अंधेरा हो जाता है सिवाय स्पॉटलाइट के। तो वहीं ऑडियंस में से जिन और ज्ञान चीयर करती है क्लासमेट्स के लिए। फिर सीन दिखाया जाता है बैक स्टेज का जहाँ पर सोल होती है और वहीं ऑडिटोरियम में बच्चे सफाई कर रहे होते हैं, और साथ में सियोंग बोलता है कि ये हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है सोल। सियोंग सोल को ढूंढता है और उसके हाथ में जैकेट होती है, तो सियोंग उसे कहता है कि वो बैक स्टेज जाए, वहीं उसे सोल मिलेगी। जैसे ही वो बैक स्टेज जाता है, सोल ने दाइसंग की जैकेट पहनी होती है और दाइसंग उसे दिलासा दे रहा होता है। दाइसंग जैकेट ह्योन के हाथों में देखता है, ह्योन को गुस्सा आता है, वो उसे कहता है कि वो लूजर है। तो इसको सुनकर सोल रोने लग जाती है। एपिसोड के एंड में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरह से ह्योन को उसकी साइकिल पर सोल की स्क्रिप्ट मिली थी। तो वो उस स्क्रिप्ट को उठाता है और पढ़ता है। वो लाइनें पढ़ ही रहा होता है, तब तक उसको सोल की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से उस स्क्रिप्ट को सोल की साइकिल की बास्केट में रखकर वहां से भाग जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है।